खरगोन के ऐतिहासिक नवग्रह मेले का भूमि पूजन विधायक बालकृष्ण पाटीदार द्वारा किया गया। खरगोन में गुरुवार को प्राचीन ऐतिहासिक भगवान नवग्रह मंदिर के नाम पर लगने वाले 133वें नवग्रह मेले का भूमि पूजन खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। इस अवसर पर एसडीएम वीरेंद्र कटारे, नगर पालिका अध्यक्ष छया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा, सीएमओ कमला कौल सहित पार्षद, व्यापारीगण, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। खरगोन का नवग्रह मेला ग्वालियर के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। करीब 1 माह से अधिक समय तक चलने वाले नवग्रह मेले में परंपरा, आस्था, पशुधन के साथ मनोरंजन का संगम रहता है। खरगोन शहर में नगर पालिका द्वारा आयोजित ऐतिहासिक नवग्रह मेले की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ हो गया। नवग्रह मेला सिर्फ खरगोन या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों से भी पशुपालक और किसान बड़ी संख्या में व्यापारीगण यहाँ पहुँचते हैं। मेले में गाय, बैल, भैंस सहित विभिन्न नस्लों के पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। मेले का भूमि पूजन करने वाले विधायक बालकृष्ण पाटीदार का कहना था कि नवग्रह मेला प्राचीन ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर के नाम पर आयोजित किया जाता है, जिसकी परंपरा दशकों पुरानी है। नवग्रह मेला खरगोन की पहचान है। यह मेला आस्था के साथ साथ पशुपालकों के लिए रोजगार और व्यापार का बड़ा केंद्र है। निमाड़ अंचल सहित प्रदेश के लोगों के लिए प्रदेश का प्रमुख पशु मेला है। मेले में सीमावर्ती महाराष्ट्र, गुजरात प्रांत के किसान भी निमाड़ी नस्ल के बैल और पशुधन खरीदने पहुंचते हैं। खरगोन सहित निमाड़ अंचल के लिए गृहस्थी के साथ ही कृषि सामान खरीदी का सबसे महत्वपूर्ण मेला है। करीब 1.25 माह तक लोग भगवान नवग्रह के दर्शन कर मनोरंजन का लुत्फ उठाएंगे। आज पूरे क्षेत्र की जनता बहुत ही प्रसन्न है, खुश है, गदगद है कि आज हम 134वां वर्ष है मेले का। उसका आज नवग्रह मेले का भूमि पूजन आज कर रहे हैं। नवग्रह महाराज की कृपा है। प्रति वर्ष हमारे मेले का वैभव भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। सब लोग मनोरंजन के साधन भी होते हैं। लोग ये उत्सव, ये एक प्रकार का एक उत्सव है और इस उत्सव में सब लोग, पूरे निमाड़ जिले के लोग इसमें आते हैं। तो बहुत ही मेले को, आयोजन को लेकर के पूरे जनता में बहुत ही उत्सुकता रहती है। तो आज सबकी उत्सुकता की शुरुआत हो रही है। हमारे यहाँ ये जो नवग्रह मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बगला मुखी देवी है, सूर्य भगवान है और यहाँ कुंदा मैया कल कल बहती है। बीच बीच में कुंदा का पानी सूख रहा था, इसकी जो धारा है वो सूख रही थी, सूख जाती थी, लेकिन अब इसमें नर्मदा मैया भी आ गई है, इसलिए कुंदा की धारा लगातार प्रवाहित रहती है। इससे भी और इसका आनंद बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के बाद, ग्वालियर के बाद सबसे बड़ा पशु मेला खरगोन में लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात से व्यापारी पहुंचते हैं। इस बार जैसे 133 साल हो रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार से प्रयास किए जाए? अब देखो, प्रशासनिक स्तर पर करते हैं इसमें कि ज़्यादा व्यापार भी अच्छा हो। उसके बाद पशु मेला तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ के जो निमाड़ी नस्ल है वो बड़ी मजबूत है और महाराष्ट्र के किसान इसको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर बड़ी भारी, सबसे ऊंची कीमत पर निमाड़ी पशुओं की खरीदारी महाराष्ट्र के व्यापारी ही किसान करते हैं, व्यापारी नहीं किसान। तो बड़ा व्यापार भी होता है। साथ में यहाँ पर मनोरंजन के भी कई साधन, बाकी सब भी प्रकार की खरीदी बिक्री होती है मेले में। तो इस दृष्टि से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। इसको अपने गृहस्थी का सामान खरीदना हो तो मेले में आएंगे, और कोई अपना कृषि संबंधी जो उसको सामान खरीदना हो तो यहाँ पर आएंगे। मतलब इस मेले में बड़े पैमाने पर गृहस्थी की सारी आवश्यकताएं पूर्ति इस मेले में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।